Hello learners, greeting to everyone out there. So in this video we will discuss the syllabus of SSC in detail wise and with the weightage also. Let's start. As you know, English is like an ocean, right? इंग्लिश आपका क्या है? ओशन है. आप इंग्लिश में PhD भी कर सकते हैं 10 साल की, 20 साल की, बट अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपका कितना टारगेट रहता है? 1 ईयर. अब 1 ईयर के टारगेट के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. उसके लिए आपका क्या इम्पोर्टेंट होता है? टू थिंग्स. वन इज सिलेबस एंड सेकेंड इज योर PYQ. फर्स्ट इज योर सिलेबस एंड सेकेंड इज योर PYQ. सिलेबस से हमें ये पता चलता है कि हमें कितना पढ़ना है, व्हाट इज़ आवर लिमिट्स. एंड PYQ से हमें ये पता चलता है कि हमें कितनी डेप्थ में पढ़ना है. लाइक जैसे फॉर एग्जांपल नाउन पर्टिकुलरली अगर आप रीड करने में ज़्यादा इट विल टेक 10 days, बट ये कुछ भी आपके काम का नहीं रहेगा. दैट्स योर. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट ऑन द बेसिस ऑफ PYQ एंड सिलेबस यू कैन गेट एन आइडिया कि नाउन आपको कितना पढ़ना है, ओनली 1 day में कवर करना है. इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे? पहले PYQ. तो जैसे आप PYQ करेंगे तो आपको टॉपिक की डेप्थ का आइडिया लगेगा, राइट? ओके. सो वी विल डिस्कस द होल सिलेबस ऑफ SSC 1 by 1. सिलेबस को ईज बनाने के लिए हम इसे 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे. सेक्शन 1, सेक्शन B एंड योर थर्ड सेक्शन C. ओके. Then what is section A, what is section B and what is section C? Section A में हम क्या रखेंगे? ग्रामर. ग्रामर में आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं SSC में? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, मोडाल्स, क्वेश्चन टैग. एंड देन क्वेश्चन B, सेक्शन B. सेक्शन B में आपका क्या है? रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्या होता है? आपकी रीडिंग बेस स्किल. आपकी कितनी अच्छी रीडिंग स्किल है एंड आपकी कितनी अच्छी क्या है? वोकैबुलरी. ये मैटर करता है आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए. एंड थर्ड पोर्शन वी विल इंक्लूड योर वोकैब. हम सारे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सेक्शन A, B एंड C. सेक्शन A में हमारा क्या जाएगा? ग्रामर. सेक्शन B इज रिलेटेड टू रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड द थर्ड वर्ड पोर्शन इंक्लूड योर वोकैब. ओके. Section A. Now discuss section A in detail. Okay. Section A include the grammar. Grammar first topic आपका क्या होगा? Parts of speech. Parts of speech क्या होती हैं आपकी? Parts of speech आपकी होती है noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. ओके. अब इसका हम एग्जाम में मार्क्स वेटेज देखते हैं तो आपके इससे क्या बनते हैं? एरर फॉर्मेशन होता है. और एरर आपके कितने मार्क्स के आते हैं? 3 to 4 मार्क्स. तो इफ़ यू कवर होलिस्टिकली व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच देन यू कैन एबल टू गेट द 3 and 4 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन. द सेकेंड पोर्शन इंक्लूड योर टेंसेस. टेंसेस पे ही बेस क्या होता है आपका? वॉइसेस. एंड टेंसेस पे बेस्ड क्या है आपका? नरेशन. एंड टेंसेस पे ही बेस्ड आपका कौन सा टॉपिक है? कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंसेस. एंड इसका आपका मार्क्स का वेटेज कितना है? 4 to 5. तो इफ़ यू एबल टू कंप्लीट द टेंसेस, वॉइसेस, नरेशन एंड कंडीशनल सेंटेंस देन आप कितना मार्क्स सिक्योर कर लेंगे? 4 to 5 मार्क्स. राइट. ओके. रेस्ट पोर्शन क्या होता है आपके ग्रामर का? मॉड्स, modals, articles and question tag. And the last one is your subject verb agreement. इस सब से क्या फॉर्मेशन होता है? ये सारे टॉपिक ग्रामर के आपके क्वेश्चन बनेंगे इससे क्या? एरर के. राइट. सो दिस इज योर सेक्शन A and it include your grammar portion. Now come to section B. सेक्शन B. सेक्शन B में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? कॉम्प्रहेंशन. कॉम्प्रहेंशन आपका कैसे सॉल्व होगा? आपकी कितनी बेटर क्या है? स्किल है रीडिंग की. आप कितने अच्छे से रीडिंग कर पाते हैं, आप कितने अच्छे से ट्रांसलेट कर पाते हैं और आपका वोकैब
ये दोनों मिला के क्या होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सॉल्व होता है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होते हैं? तो फर्स्ट होता है आपका पैसेज, सेकेंड आपका होता है क्लोज टेस्ट, थर्ड इज योर पैराजम्बल, फोर्थ इज योर फिलर्स, एंड फिफ्थ वन इज योर सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ओके, ये सबसे ज़्यादा गेनिंग मार्क्स पोर्शन होता है। ये ऑलमोस्ट आपका 5 to 10 मार्क्स का कवर होता है, राइट? अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर ली देन यू विल बी एबल टू गेट द 5 to 10 मार्क्स। ये सबसे इजी होता है। इसमें आपको सिर्फ 5 to 10% एफर्ट्स लगाने हैं डेली बेसिस पे। अगर आपने ये कर लिया तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत क्लोज आ जाते हैं इंग्लिश के मार्क्स गेनिंग में। सो दिस इज योर सेकेंड पोर्शन, सेक्शन बी। नाउ कम टू द सेक्शन 3, we can say section C. Okay, the section C include the vocabulary. vocabulary में क्या आने वाला है आपके एग्जाम के लिए? एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। 2 to 3 मार्क्स के आते हैं आपके क्या? एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms and phrases. Fourth is your phrasal verb, and last one is your spelling check. ये टॉपिक आपका कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में? ऑलमोस्ट 5 to 6 मार्क्स इससे क्या होते हैं? कवर। सबसे ज़्यादा आपको किस पे ध्यान देना है? एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। ओके, बुकैब करने का सही तरीका क्या है? तो बुकैब करने का सही तरीका है रूट वर्ड्स, जिसे हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इट्स सो बोरिंग और आपको टफ भी लगता है। तो हम इसे क्या बनाएंगे? ईजी। हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बुकैब का, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रूट वर्ड्स, राइट? तो रूट वर्ड से क्या होगा? आपने रूट वर्ड एक उठाया, उसी के क्या किए? एंटोनिम्स, उसी से क्या किए? सिनोनिम्स, उसी से रिलेटेड हमने ये क्या किया? सारा टॉपिक कंप्लीट किया। सो हमने क्या किया? सिलेबस को 3 पार्ट में डिकोड किया, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। नाउ सो यू कैन सी द होल सिलेबस ऑफ एसएससी। So we will make the series of English and this is your upcoming syllabus of SSC. So first one is noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. ये जो आपको येलो पोर्शन दिख रहा है ये आपका क्या है? ग्रामर का सेक्शन बी। टेंसेस, वॉइस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस, देन आर्टिकल्स, मोडाल्स, क्वेश्चन टैग, मॉडर्न, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट। दिस इज सेक्शन 1। सेक्शन बी में हमने क्या पढ़ा? रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में क्या आने वाला है? पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, आरसी एंड योर सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ओके, यू कैन सी यहाँ पे क्या मेंशन है? लेवल 1 एंड लेवल 2। व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन लेवल 1 आपका क्या होगा? प्रीलिम्स ओरिएंटेड। हम क्या करेंगे? PYQ करेंगे पहले, आरसी रिलेटेड टू योर प्रीलिम्स। एंड लेवल 2 आपका क्या जाएगा? मेंस ओरिएंटेड। ओके, एंड द पिंकिश कलर इज योर vocabulary। ये आपकी vocabulary है। दिस इज योर synonyms and antonyms, one word substitution and phrasal verb, idioms and phrases and spelling check, common error in usage। अगर आपने ये सिलेबस कर लिया, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें आपकी इंग्लिश आनी है देन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको होलिस्टिकली थरोली पूरा सिलेबस एक बार क्या करना है? फिनिश। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, इवन एसएससी की, सीडीएस की, किसी भी, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है आपका? क्वेश्चन आने में। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पैराजम्बल कराया, मैंने आपका कोई पैराजम्बल लिया, ओके। एसएससी एंड बैंक में उसमें क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ क्वेश्चन आने का। फॉर एग्जांपल एसएससी में वही पैराजम्बल आपके 2 लाइन में फॉर्मेशन होगा और बैंक में वही आपका पैराजम्बल 4 लाइन में फॉर्मेशन होता है, राइट? तो आपका करने का तरीका तो दोनों में क्या है? सेम है, मीनिंग चेंज बस होंगे। क्या होगा? आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो क्या होती है? सारे एग्जाम्स में सेम होती है। ओके, सो थैंक you for joining us, and in upcoming series we will complete the whole syllabus of SSC. So please like and subscribe for follow more videos. Thank you.